वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आप सबको पता है कि हम लोग पूरे 1000 क्वेश्चन की लूसेंट की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका हम लोगों ने 600 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज फिर से हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। सेशन को सिर्फ आप सुनते जाएं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 1 को कि कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी केरल में है। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो ये आपकी केरल में है। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 पे। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। एक चीज और बता दूं आपको कि जिस किसी को भी मेरा जो स्पीड है वो ज़्यादा लग रहा हो, तो यहाँ पर ऊपर 3 बटन बन करके आ रहे हैं, इन पे आप क्लिक करिए। स्पीड के नीचे ऑप्शन पे जाएं और आप मेरी स्पीड घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो चंदन के जो घने जंगल हैं कहाँ पे हैं? वो आपके कर्नाटक में है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी थी। जिस भी क्वेश्चन में आपको बार बार बताया मैंने, जिस भी क्वेश्चन में ये प्रथम शब्द लग जाता है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 607 पे। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ पर जारी किया गया था? तो ये आपका कराची में जारी किया गया था, जो कि पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 609 पे कि भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पर पाई जाती है? आपकी गोवा में पाई जाती है। और भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? आपकी कनाडा की। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 612, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो ये कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का 35% जो भाग है वो मौजूद है। बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा है? आप सबको पता होगा, छठ है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 616 कि भारत में मुगा रेशम किसकी एकमात्र राज्य भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो असम राज्य के द्वारा मुगा रेशम उत्पादित किया जाता है। भारत में हाय सिंध नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? तो आपकी दक्षिणी अमेरिका से आई है। क्वेश्चन नंबर 618, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन नीचे के आपको दिख रहे हैं, ये सारी गुफाएं आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगी। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मिट्टी, ये आपकी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन में भी प्रथम लग गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वोमेश चंद्र बनर्जी साहब। क्वेश्चन नंबर 622, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो ये पोर्ट ब्लेयर को घोषित किया गया था। तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पिकासो की ये बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, तीन संगीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 624 कि कर्नाटक के प्रसंग में हेले गन्नड क्या है? तो ये आपका एक तरीके की एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 625, छोटा नागपुर पठार क्या है? ये आपका एक संप्राय भूमि है। और भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है? तो जीविकोपार्जन का एक साधन इसको समझा जाता है भारतीय कृषि को। 627, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका एंटीबायोटिक उद्योग के लिए महाराष्ट्र में स्थित जो पिंपरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पाली भाषा में निगड्डा नटपुत्र किसे कहा जाता है? तो महावीर को जो निगड्डा नटपुत्र है वो पाली भाषा में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 629, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य हैं? जो आपके पश्चिम बंगाल की डांस हैं हुसरी और बिहुना। प्रसिद्ध नोबलेश्वर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? तो नाबाक लेबर
त्योहार ये आपका उड़ीसा से है। कौन सा? नाबाक लेबर त्योहार कहाँ से है? ये आपका उड़ीसा से है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से आपको ये तीन ऑप्शन, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। बिहार हो गया, गुजरात, उत्तर प्रदेश। यहाँ से तो कर्क रेखा गुजरती है ऐसे करते हुए, लेकिन यहाँ पर बीच में उड़ीसा पड़ती है, वहाँ से नहीं गुजरती। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 633, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं आपके भारत में। ठीक है। जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? तो यह आपका दुबई में किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है और जर्मनी में होता है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 635, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो उपरोक्त सभी यानी कि सीपीआई, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई ये जो डेटा है आपके हर मासिक यानी कि हर मंथली ये जारी किए जाते हैं। अवंतिका किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का अवंती एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत में स्थल कृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपका इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? तो जेआरडी टाटा जो है ये भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं परख नली बच्चा था, जिसका नाम था दुर्गा अग्रवाल, ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना गया है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़े 641 पे कि मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? तो ऑन दी माटिका कैथे की इसकी शूटिंग की गई थी पानी के नीचे। क्वेश्चन नंबर 642, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का क्या नाम था? तो ये थे मलिक गुलाम मोहम्मद साहब। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 645, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप सबसे नजदीक है। ठीक है। भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी भाग है उसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 647, ऊलर झील भारत के किस राज्य में है? आपका जम्मू कश्मीर में है। और निम्नलिखित में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 649, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम से होती है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके ऐसे पूछ लेते हैं, जबकि ऑप्शन देखो आप सेम है। तो हमने इस सेशन में भी पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट में पूछें। और हाँ, जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 651 में, भारत में कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ठीक है, तो शक्कर का कटोरा कौन होता है? उत्तर प्रदेश। अब देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और गन्ने से ही क्या बनता है? आपका शुगर यानी शक्कर बनता है। गन्ने से ही आपका क्या बनता है? गुड़ बनता है। ठीक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप बोलो तो बाउल ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 652, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। ठीक है, कहवा उत्पादक राज्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक। हाँ, कहवा एक तरीके का, पता है आपको क्या है? कहवा एक तरीके का कॉफी होता है। ठीक है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें भी कौन है? उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से झारखंड जो है यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कुछ मिला करके ऐसे हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। अगर आपको पता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कौन से ऐसे राज्य है जहां से होकर के कर्क रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हैं, वो गुजरती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 656, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपका हरियाणा में है। रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? आपका उत्तराखंड का त्यौहार है रमन। और वहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 658 है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आपका आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 660, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? ये भी कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत में किस राज्य में हैब्रोस्टम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? ये आपकी केरल में खोज की गई है। एक प्रकार की एक अलग प्रजाति की मकड़ी है। 662, भारत में किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। ये आपका बलिया साइड में है या फिर संत कबीर साइड में है फुलहर झील। मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। फुलहर झील आपका बलिया साइड में भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश में कहाँ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो आपका बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है 664, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ये आपका ईमेल है। एक बटन दबाया 2 सेकंड में आपका मैसेज किसी दूसरे देश तक पहुंच जाता है, इसीलिए सबसे तेज और सस्ता साधन ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 665, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि कहाँ पर स्थित है? आपका इलाहाबाद के समीप है, जहाँ पर इलाहाबाद के नैनी से होकर के हमारी ये जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ से गुजरता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 666, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 667, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल मसूदी द्वारा किया गया था। भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? तो CDAC एक कंपनी है जो भारत का पहला 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना चुकी है ये। ठीक है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का नाम है, आपको बोल सकते हैं हम पार्सन पॉइंट बोलते हैं, बहुत सारे लोग पिलियन पॉइंट बोलते हैं, बहुत सारे लोग लाहिन चिन भी बोलते हैं। तो इनमें से सभी हम बोल सकते हैं इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम भी। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 671, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उनका नाम था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 673, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो केप कैमरिन है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो मैक मोहन रेखा जो है वो भारत और चाइना के बीच में एक, समझ सकते हैं आपकी एक बॉर्डर लाइन कह सकते हो आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 675, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? आपकी रेड क्लिफ लाइन है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में कौन है? आपका भारत, जो कि इंडिया हमारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 677, भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? केप कैमरिन है, अभी आपको बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 678, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? तो अजंता जो है सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है। वो राज्य कौन सा है? आपका महाराष्ट्र है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये गुरु शिखर कहलाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार कोई सा भी एग्जाम हो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 680, भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ये है आपका मौसिन राम। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 681, विश्व में कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो 2.82% आपका भारत में है। 682, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। 1981 ईस्वी में स्थापना की गई थी। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आपका उत्तराखंड में है, जिसको हम लोग यूके भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड में। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 684, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर की बहुत ज़्यादा उत्पादन की जाती है। 686, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग की जो चाय है, जो टी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस मानी गई है। 688, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो आपका असम राज्य में पैदा होती है।
भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका पश्चिम बंगाल है। स्वच्छ जलीय मछली का हो या फिर मछली का हो, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? पश्चिम बंगाल में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया। और भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? वो भी कौन सा हमारा है? पश्चिम बंगाल माना गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। मैंने आपको कई बार बता रखा है। भारत में स्वर्ण जो कि सोना है कहाँ पर पाया जाता है? आपका कोलार में पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 694 पे कि भारत में खनिज तेल के मुख्य भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 696 कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? आपका जादूगोड़ा में है। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। 698 भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग काम करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग भारत में काम करते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 699 कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य सबसे मतलब कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है सीमेंट उत्पादन में? ये आपका राजस्थान है। ठीक है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो कि सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? ये आपका लखनऊ में लगाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस सेशन में भी हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई आंसर गलत बताने में, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली बार से उसको सुधार ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।